आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग यूनिट से। और आज का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट या उसको कहते हैं आई इफेक्ट। आई शॉर्ट में कहते हैं आई इफेक्ट। तो इस इंडक्टिव इफेक्ट का कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ पर क्या इफेक्ट होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि कोवैलेंट बॉन्ड्स, जैसा आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड हैं। दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो एटम्स जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं जिससे कि कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है इफ कोवैलेंट बॉन्ड is formed between two similar atoms। एग्जाम्पल आइए देखिए, इसमें से दो सिमिलर एटम्स के बीच में जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2। अब इस H2 मॉलिक्यूल जो है इसमें से हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और दोनों एटम्स के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। इनके बीच में ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से दोनों H के बीच में जो ये बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड में कोई प्लस और माइनस चार्ज नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हो गया हमारा क्लोरीन में एक क्लोरीन एटम का में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन एटम का एक इलेक्ट्रॉन्स, और ये मिल करके जैसा कि इसमें से आप जानते हैं कि क्लोरीन कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में। तो वैलेंस शेल में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये 7th हो गए, और दूसरे क्लोरीन में फिर 7th हो गए, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जब ये क्लोरीन के दो एटम्स जो हैं ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया इन्होंने, जब ये शेयरिंग कर लिया तो अब देखें ये पहला वाला देख लें हम, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस क्लोरीन एटम्स की जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई शेयरिंग के बाद में। इसी तरह से अगर इसको हम देख लें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और 8वां इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है, 0 ग्रुप वाली कन्फिग्रेशन इसने ऑब्टेन कर लिया, इसलिए क्लोरीन मॉलिक्यूल इज़ मोर स्टेबल देन क्लोरीन एटम। तो ये आपका क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो हो गया यहाँ पर इसमें से कोवैलेंट बॉन्ड। अब इस कोवैलेंट बॉन्ड में एक और हम एग्जांपल देख लें और वो है मीथेन में कार्बन, तो ये हो गए 3 CH3। कार्बन में दोनों सिमिलर एटम्स हैं, इनके बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, साझा हो रहा है, जिससे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसमें भी ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों के बीच में। तो इस तरह के जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं इसमें चूंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कोई प्लस माइनस साइन नहीं आ रहा है, तो इन सारे बॉन्ड्स जो होते हैं ये तीनों तरह के ये जो 3 बॉन्ड्स हमने इसमें दिखाए हैं, ये सारे बॉन्ड्स जो हैं ये कहलाते हैं आपके नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये तो हो गया नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब चाहिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इफ कोवैलेंट बॉन्ड is formed between two different atoms। अब जब डिफरेंट एटम्स हैं तो इट मीन्स कि दोनों एटम्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी में डिफरेंस होगा, तो ये इस तरह का मॉलिक्यूल लेना है। अब इसका एग्जांपल देखें हम, इसका एग्जांपल जो है HCl का मॉलिक्यूल HCl कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ये साझा करेगा
और करने के बाद बना दिया इसने HCl। लेकिन अब इसमें जो HCl में जो बॉन्ड बन रहा है इसमें हाइड्रोजन अलग है और क्लोरीन अलग, दो अलग अलग एटम्स हो गए। हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इसके ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये आप जानते ही हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए इधर को, और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन चूँकि इसके पास में आ गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला जो बॉन्ड है HCl में जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें दो पोल हो रहे हैं, एक है ये पॉजिटिव पोल और दूसरा है ये नेगेटिव पोल हो रहा है। ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज या फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड कैसा है? दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो कौन से होंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं इनमें चार्ज सेपरेशन हो जाता है, इसमें से प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इनमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये हो गया हमारा HCl। एक एग्जांपल इसका और ले लें, मान लीजिए कार्बन और क्लोरीन के बीच में अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, कार्बन के 3 बॉन्ड्स हो गए। अब कार्बन क्लोरीन के बीच में जब बॉन्ड हो रहा है तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन्होंने आपस में शेयरिंग किया। अब शेयरिंग करने में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या होगी? कार्बन 4th ग्रुप में, क्लोरीन 7th ग्रुप में। और आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है। क्लोरीन एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। और जब ये होगा तो क्या होगा कि इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है किधर शिफ्ट हो जाएंगे? टूवर्ड्स क्लोरीन एटम। और जब क्लोरीन एटम की तरफ हो जाएंगे तो यहाँ पर कार्बन पर आ जाएगा, चूँकि इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए क्लोरीन की तरफ, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड आ गए, तो ये हो गया यहाँ पर क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पर बॉन्ड में आप देख रहे हैं कि चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है, इसलिए इस बॉन्ड को इसमें से हम यहाँ पर बीच से थोड़ा सा आगे यहाँ पर ये एक एरो जैसा यहाँ पर बना देते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है, और जिस तरफ एरो का हेड होता है तो उस तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। तो कोवेलेंट बॉन्ड ये भी है, कोवेलेंट बॉन्ड ये भी है। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पर ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शिफ्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसलिए ये वाला जो बॉन्ड है इसके अंदर आप देख रहे हैं प्लस और माइनस पोल आ गए, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो दैट मीन्स कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो सिमिलर एटम्स के बीच में जब बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो वो हमेशा होगा आपका नॉन पोलर। और जब दो डिफरेंट एटम्स के बीच में शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उनमें से दोनों में से एक एटम जो है उस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, जिससे कि इसमें एक पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। और इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है, अब इसमें क्या है, ये इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें आप पोल एराइज हो जाएं, या जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का स्लाइट शिफ्टिंग की वजह से एक एटम्स के ऊपर जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से इनकी स्लाइट शिफ्टिंग हो जाए, और स्लाइट शिफ्टिंग की वजह से एक पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन या चार्ज कम, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जो है वो कम है इसके ऊपर, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जिस पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गए हैं। ये है पोलराइजेशन हो रहा है इसके अंदर, बॉन्ड का पोलराइजेशन हो रहा है। और जब बॉन्ड में पोलराइजेशन हो गया तो उसी को हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तो हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें से इसका पोलर नेचर एंड नॉन पोलर नेचर। अब आइए इसके बाद में स्टार्ट करते हैं इसमें से कि व्हाट इज़ द इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है हम इसको कहेंगे। आइए इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, और ये इस एग्जाम्पल में कि कार्बन की एक चेन और उस चेन में मोर देन 2 कार्बन्स होने चाहिए, 2 कार्बन से ज़्यादा की चेन। तो चलिए इसमें से 1 2 3
4 कार्बन की हम एक चेन ले लेते हैं। अब ये कार्बन चेन जो है यहाँ पर एक हेट्रो एटम से जुड़ा हुआ है। हेट्रो एटम मीन्स क्या हुआ, अदर देन कार्बन एटम्स। कार्बन और हाइड्रोजन 2 एटम्स के अलावा जो भी एटम्स जुड़ा होगा उसको बोलते हैं हेट्रो एटम। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेट्रो एटम्स। यहाँ पे हमने मान लिया कि हैलोजन का क्लोरीन लगा हुआ है, ये यहाँ पर क्लोरीन लग जाए, और अगर क्लोरीन लग जाता है तो फिर इस क्लोरीन की वजह से इसमें इसके जो बॉन्ड्स हैं ये कैसे होंगे। अभी तक इसमें से अगर ये मॉलिक्यूल देखा जाए C, अगर सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात किया जाए तो H, दिस इज़ CH2 एंड दिस इज़ CH3, दिस इज़ CH3। अब इसमें से हो क्या रहा है कि इसमें से कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, ये हमारा नॉन पोलर बॉन्ड है, ये सब हमारे नॉन पोलर बॉन्ड्स थे। तो ये तो हमारा नॉन पोलर कंपाउंड था। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो ये नॉन पोलर था। इसमें हमने क्या किया कि इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया हमने क्लोरीन से, और जैसे ही इसमें से हमने क्लोरीन से रिप्लेस किया तो क्लोरीन, अब इसमें देखिए यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को दो तो इसको करते हैं C1, दिस इज C2, दिस इज C3 एंड दिस इज C4। अब क्लोरीन एटम कैसा होता है, ये कैसा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि 7 ग्रुप का है। तो अब जब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किस तरफ शिफ्ट होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे टूवर्ड्स क्लोरीन एटम, और जब टूवर्ड्स क्लोरीन एटम होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब चूंकि जो C1 है, इस C1 पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और जानते हैं कि जो कार्बन जब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो इस कमी को पूरी करने के लिए ये अप्रोच करेगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अगला जो है C2 कार्बन है। तो अब C2 कार्बन के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स C1। इसके इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन थोड़े से शिफ्ट हो गए, C1 पर आ गए। जब C2 के थोड़े से इलेक्ट्रॉन C1 पर चले गए तो इस कार्बन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगी, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, इससे छोटा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसको हम दिखाते हैं डेल्टा, डबल डेल्टा प्लस। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी तो हो रही है लेकिन C1 से कम कमी हो रही है। अब जब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो अब इसमें अपने इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, किसको अप्रोच करेगा, C3 को अप्रोच करेगा। अब इस C3 से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो C2 की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर जब इधर की तरफ गए तो इस C3 पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी, लेकिन अब ये कमी कितनी होगी, बहुत थोड़ी सी होगी। इसको हम लिखेंगे डेल्टा, चूँकि तीसरा कार्बन तो 3 बार डेल्टा लिख दिया हमने, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दे लिया। तो अब इस क्लोरीन की वजह से सबसे ज़्यादा कमी किस पर हो रही है, C1 पर हो रही है, उससे कम C2 पर हो रही है, उससे भी कम C3 पर हो रही है। और थर्ड कार्बन के बाद जो कार्बन होता है इसके ऊपर अब ये वाला कार्बन C3 के बाद में इसका कोई इफेक्ट, इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है थर्ड कार्बन के बाद में नहीं होता है, या क्लोरीन का इफेक्ट जो है वो थर्ड कार्बन के बाद बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब इस क्लोरीन की वजह से हम देख रहे थे कि C1, C2 और C3 इसमें से सबसे ज़्यादा जो है C1 के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। तो अब ये एक तरह का आप देखिए कि जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब ये इधर क्या हो रहा है, इस रिंग यहाँ जो चेन है हमारी, इस चेन से अलोंग द चेन जो है वो चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है और इसी चार्ज ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें इसको अगर लिखना चाहें तो ये हो गया हमारा दिस टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज कैसा है, फ्रैक्शनल है, कंप्लीट नहीं है। तो ट्रांसमिशन ऑफ फ्रैक्शनल चार्ज along the chain, और किसकी वजह हो रहा है, ड्यू टू electronegativity is known as inductive effect। ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये चार्ज का ट्रांसमिशन, फ्रैक्शनल चार्ज का ट्रांसमिशन along the ring is known as inductive effect।